अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं जावा मेथड्स। और प्रीवियसली हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज़ जावा क्लास एंड हाउ टू यूज़ क्लासेस इन जावा। तो मेथड हमारे पास क्या है? अगर कन्वेंशनली हम मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो देखें, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, इसमें x की जो भी वैल्यू होगी उसका क्या करो, स्क्वायर कैलकुलेट कर दो। फॉर एग्जांपल इफ़ x इक्वल्स 2, अगर हम इस फंक्शन में 2 वैल्यू पास करेंगे देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स 4 कि इस 2 का क्या कर दो, स्क्वायर कैलकुलेट कर दो। सिमिलरली अगर हम x की जगह पे वैल्यू 3 पास करते हैं तो इस 3 का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट कर दो। तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जिसको कोई भी पैरामीटर देते हैं इधर हम, तो वो उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर देता है। सेम एज इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड या फंक्शन क्या है, फंक्शन भी कह सकते हैं मेथड भी। फंक्शन जो नेम है ये हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जिनका बैकग्राउंड होगा उनको पता होगा कि उसमें हम फंक्शंस कहते हैं, और जावा के अंदर ये क्या होंगे, मेथड्स। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन फिर क्या बनती है कि इट इज़ ए कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्शन। फॉर एग्जांपल देखें, प्रीवियसली हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अब इसके अंदर एक मेथड है मेन मेथड, ठीक है। अब ये एक मेन मेथड है, ये क्या है, ब्लॉक, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये एक ब्लॉक बन गया और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, फंक्शन है या मेथड है। तो मेथड्स हम यूज़ किस लिए करते हैं? मेथड्स आर बाउंड टू ए क्लास। मेथड्स किधर बनाए जाते हैं? क्लास के अंदर बनाए जाते हैं। एंड दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ क्लास। जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट टाइम के क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, क्लास की स्टेट और क्लास का बिहेवियर। तो स्टेट डिफाइन करनी है तो हम क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स है वो बनाते हैं, जिस तरह से ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। स्टेट है तो मेंबर वेरिएबल्स, मेथड्स फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज बिहेवियर है तो उधर हम क्या करेंगे, मेथड्स बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो मेथड्स जो हैं ये क्लास के साथ बाउंड होते हैं, मतलब क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट किया जाता है इनको। देन टाइप्स ऑफ मेथड्स, दो टाइप्स के मेथड्स हैं। एक होता है बिल्ट इन मेथड जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स, और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड मेथड जिसको हम खुद से डिफाइन करते हैं। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं लैंग्वेज के अंदर, मतलब पहले से बने बनाए मेथड्स। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन टू सम पैरामीटर, ये क्या है, ये एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, पहले से बना बनाया, ठीक है, जिसको हम सिंपली क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं एक बिल्ट इन मेथड। इसी तरह से हो सकता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो हम लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ठीक है। अब ये जो एस क्यू आर टी है ये क्या है, ये एक स्क्वायर रूट मेथड है, ठीक है, और किस क्लास का मेथड है, मैथ की क्लास का मेथड है। क्लियर हो गया? तो मतलब ये कि जो मेथड है स्क्वायर रूट इज द मेथड ऑफ मैथ क्लास, इट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो ये दोनों मेथड्स बहुत सारे हैं, ये क्या हैं, बिल्ट इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज के अंदर पहले से बने बनाए हैं। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड मेथड। हमारा कंसर्न ये है कि यूज़र डिफाइंड मेथड्स किस तरह से काम करते हैं, इनको कैसे हमने क्रिएट करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यूज़र डिफाइंड मेथड को हमने यूज़ क्यों करना है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड मेथड्स को एक तो है क्लास का बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेकंड है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। इसको आगे जाके भी हम देखते हैं कि रीयूजेबिलिटी क्या होती है। रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना, एक चीज़ आपने बना के रख ली है और उसको बार बार आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, कोड रीयूजेबिलिटी। बहरहाल हाउ टू क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड मेथड, बहुत ही सिंपल है। आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड और फंक्शन का या मेथड का नेम और उसकी बॉडी, ठीक है, तो एक मेथड डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही लैंप वाली क्लास हम पढ़ रहे थे कल, अब इसमें हम दोबारा से जो है वो कोई मेथड डिफाइन करके देखते हैं, या हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं ताकि जिन्होंने पहले क्लास क्रिएट करना नहीं सीखा वो भी देख लें।
तो देखें इस पैकेज पे जाके ये जो आपने प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था ऊप, इसके पैकेज पे जाके आपने राइट क्लिक करना है न्यू और जावा क्लास, ठीक है। और इस जावा क्लास का नाम रख लेते हैं मेथड्स टेस्ट। तो एक क्लास क्रिएट होगी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद क्या है वॉइड और देन मेथड का नेम, सपोज के प्रिंट नेम, ठीक है। ये मेथड क्या कर रहा है, नाम प्रिंट कर रहा है। तो एक मेथड जो है वो डिफाइन हो गया। अब ये पब्लिक क्या है, पब्लिक को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब इसको फर्दर भी हम पढ़ेंगे, बरल इधर पब्लिक का ये मतलब है कि ये जो मेथड है ये इस क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकता है और इस क्लास के बाहर भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद वॉइड का क्या मतलब है कि इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है, कि ये मेथड जो है कोई भी वैल्यू प्रिंट करेगा उसको रिटर्न नहीं करेगा। जैसे मैथ वाला मेथड था तो हमने कहा आप लिखेंगे मैथ डॉट SQRT और जो नंबर इधर हम इसको देंगे ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी हम आगे जाके समझते हैं। एनी हाउ आपने याद रखना है कि वॉइड हम यूज़ करते हैं कि जिधर आपके मेथड ने फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, इट जस्ट प्रिंट सम वैल्यू। तो उसके बाद आ जाएगा मेथड नेम। अब मेथड नेम की कन्वेंशन ये है कि इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और उसके बाद जो नया वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये आपने याद रखना है। तो क्लियर हो गया कि कैसे मेथड डिफाइन करते हैं पब्लिक और वॉइड, ठीक है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होगा, मॉडिफायर मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह। उसके बाद रिटर्न टाइप, जैसे कि हमने रिटर्न टाइप लिखी वॉइड और उसके बाद नेम ऑफ मेथड, ठीक है। और ब्रेसेस के अंदर आ जाएंगे पैरामीटर्स। ये जब हम पैरामीटर्स वाला मेथड पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या है, सॉरी मॉडिफायर क्या है, इट डिफाइंस एक्सेस टाइप वेदर द मेथड इज पब्लिक प्राइवेट एंड सो ऑन, ठीक है, या किसी और टाइप का मेथड है। फॉर एग्जांपल SQRT मेथड ऑफ स्टैंडर्ड मैथ क्लास, ठीक है, कि ये जो SQRT मेथड था ये मैथ क्लास का मेथड था जिसको हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। अब स्टैटिक क्या होता है इसको भी आगे जाके देखते हैं, फिलहाल अगर हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। वैसे रिमेम्बरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि जब हम मेथड क्रिएट करते हैं ना तो मेन क्लास के अंदर जो कि आपकी क्लास है ये वाली, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जाके हम इस मेथड को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मेथड को आपने क्या रखा है, स्टैटिक रखा है, ठीक है। फर्दर हम स्टैटिक कीवर्ड अलहदा से पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड जो है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बहरहाल मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट, डबल। जैसे कि हमने इधर मेथड की रिटर्न टाइप क्या रखी है, वॉइड, जिसका मतलब है नल के मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर वॉइड की जगह पे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट, करैक्टर, डबल वगैरह भी डेटा रिटर्न टाइप्स जो हैं वो आ सकती हैं। देन है हाउ टू कॉल ए जावा मेथड, मतलब मेथड को हमने कॉल किस तरह से करना है। तो इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एक मेथड हमने क्रिएट करना है विच प्रिंट्स नेम। तो इधर ये मेथड हमने क्रिएट कर लिया system.out.println और इसने क्या करना है, नेम प्रिंट करना है, तो नेम और सेमीकोलन। अब ये मेथड टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है जिसका नेम है प्रिंट नेम। इसको अब हमने यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है, आपने मेन क्लास के अंदर जाना है। मेन क्लास कौन सी है, ये वाली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इधर आके हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका नाम है मेथड्स टेस्ट। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, और टेस्ट। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्ट है क्लास का वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम। देन ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी आपने मेथड डिफाइन किया होगा वो आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम को यूज़ करते हुए उस फंक्शन को, उस मेथड को कॉल कर रहे हैं जो अभी हमने रिसेंटली डिफ़ाइन किया है इस क्लास के अंदर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड को जो है वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सिंपली शिफ्ट F6 जो है वो प्रेस करना है इस मेथड को कॉल करने के लिए।
तो देखें सिंपली क्या होगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। अब जो ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये मेथड कॉल किया तो प्रोग्राम मूव करेगा किधर, इस मेथड की डेफिनेशन के ऊपर, और इस डेफिनेशन में जो भी लिखा हुआ है वो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं। होप सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि मेथड डिफाइन किस तरह से करते हैं और कॉल किस तरह से करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मेथड्स विद पैरामीटर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।